बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उसमें जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिहाज से हम सारे वो इसमें सोल्व हैं, हम आपको समझाएंगे और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हैं, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है जिसके अंदर हमें पता है आयोटा आ जाता है, एक रियल वैल्यू होती है और एक आयोटा वाली, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी तरफ से भी लेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया कि जो z उसको नेम दे दिया और a हमने रियल नंबर ले लिया और b आयोटा हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। तो ये पूरा हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बन गया, अपनी तरफ से हमने लेट किया, कोई वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल के जरिए हमने इसको लेट किया। अब ये हमने क्या कर दिया कि ये हमारा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बाद में क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था हम बार फाइंड करते थे, मतलब जो भी हमारे साथ आयोटा के साथ साइन होता था उसे चेंज कर देते थे, तो उसे भी कॉन्जुगेट और बार एक ही चीज होती है। तो इसका बार फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, उसके ऊपर लाइन लगाते थे और जब लाइन हटती थी तो बीच वाला साइन हमारे पास चेंज हो जाता था। a प्लस बी आयोटा है तो वो a माइनस बी आयोटा हो गया। ठीक है, अब हमारा z क्या है, a प्लस बी आयोटा और z की कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या कहा था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a हमारा a है, a का स्केयर किया, माइनस प्लस माइनस b की वैल्यू है b आयोटा, तो b आयोटा का स्केयर। तो a का स्केयर खुलेगा तो a का स्केयर हो जाएगा माइनस b का स्केयर। आयोटा स्केयर जब खुलेगा तो हमें पता है आयोटा के स्केयर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1, उसकी जगह हमने -1 पुट कर दी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a स्केयर प्लस b स्केयर। अब हमने उसने पूछा था इसका रिजल्ट क्या आया, तो इसमें देखें कोई आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो हम बता देंगे जो इसका रिजल्ट है वो क्या है, एक रियल नंबर आया है। जो भी हमने अपनी तरफ से लेट किया था उसको अगर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये रियल नंबर हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें इंपॉर्टेंट बात था कि माइनस आयोटा की पावर है -9। अब जब भी पावर माइनस में चली जाए तो हम क्या करते हैं, उसको हम ओवर की फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है पावर। तब देखा हम ओवर की फॉर्म में ले आए। अब जब हमने इसको खोला, आयोटा की 9 ब्रैकेट में थी, जो खोला तो माइनस आयोटा का 9 हो गई। अब आगे देखें, आयोटा की 9 हमने इसका स्केयर बनाना है, आयोटा के स्केयर की जगह हमने -1 वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये आयोटा की 9 अगर 2 के टेबल पे नहीं आता तो ये आयोटा का स्केयर नहीं बन सकता। तो अब आयोटा की 9 को हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, आयोटा की 8 डॉट आयोटा। इसकी पावर भी 1 है, जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 8 प्लस 1 तो वो 9 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आयोटा का स्केयर बनाना है, तो आयोटा का स्केयर अंदर लिखेंगे तो बाहर उसकी पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 8 हो जाएगा। अब आयोटा स्केयर है, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। अब अगर -1 की पावर इवन नंबर में है तो वो हमारे पास +1 हो जाता है, तो वो +1 हो गया और साथ माइनस था बाहर वाला तो वैसे ही आ रहा है। -1 जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो हो जाएगा माइनस आयोटा। अब ओवर की फॉर्म में आयोटा आ गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा करेंगे। नीचे माइनस आयोटा था तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय इसके साइन चेंज करके करते हैं, और आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो 1 आयोटा से आयोटा, आयोटा आयोटा जा आयोटा का स्क्वायर, साथ माइनस था तो माइनस आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट करनी होती है -1, तो -1 पुट कर दी, माइनस माइनस +1 हो गया। तो आयोटा ओवर 1, ओवर में 1 लिखे ना लिखें तो आपकी मर्जी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक आयोटा आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा ये है, उनको आपस में डिवाइड करो। जब डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू हो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। नीचे वाली वैल्यू थी 5 - 7 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे किया, 5 + 7 आयोटा, और डिवाइड भी 5 + 7 आयोटा साइन चेंज करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाली वैल्यू a - b a + b, अगर दोनों मल्टीप्लाई तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हमने स्क्वायर रूट बना दिया उसका। अब ये देखें 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 आयोटा, 3 अगर 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर। नीचे 5 का स्क्वायर 25, -7 का स्क्वायर 49 और 7 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1,
यहाँ हम डायरेक्ट किया क्योंकि आपको पता, अब जितने सवाल कर लिए आपको पता लग जाना चाहिए कि प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो प्लस माइनस -28 हो जाएगा, और नीचे -49 है तो उसके साथ जब आयोटा की जगह -1 आएगा तो माइनस माइनस +49 हो जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई उसने किया, +21 +20 होता है +41 आयोटा, साथ वैसे ही आ गया। अब यहाँ देखिए 25 + 49 क्या होता है, हमारे पास 74 होता है, और ऊपर वाली वैल्यू अगर 15 में से 28 में से 15 गए तो हमारे पास -13 बचता है। अब ये जो 74 है ये दोनों के नीचे डिवाइड कर रहा है, हमारे पास 41 के नीचे भी 74 डिवाइड कर रहा है और -13 के नीचे भी, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे और इसको अलग से लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये हमारा रियल पार्ट आ गया, तो इसको सोल्व करके इसका आंसर ये निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z की वैल्यू दे दी है, z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा। इसका हमने पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे कि जो भी z की वैल्यू होती थी उसे z माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो z की वैल्यू 8 + 9 आयोटा थी तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 + 8 था तो -8 हो गया, +9 था तो +- -9 आयोटा। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते थे कि जो भी हमारी वैल्यू अगर ऊपर होती थी तो हम उसे ओवर में ले आते थे। अब 1/z, अगर हमने z का इनवर्स हमने पढ़ा था कि ये होता है मल्टीप्लिकेटिव, तो कैसे होता था 1/z, तो z ऊपर की पावर जाएगी तो इसकी -1 हो जाएगी। मतलब हमारी z की वैल्यू थी 8 + 9 आयोटा, उसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारा ओवर में चला जाता है 1/8 + 9 आयोटा। जब वो ओवर में आयोटा आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वो हमने जब किया तो हमारे पास ऊपर जब 1 से 8 - 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और नीचे a + b है -b का होल स्क्वायर बन जाता है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर कर लिया हमने। a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, -9 का स्क्वायर 81, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर आया तो उसकी जगह हमने -1 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल -81 है तो -1 पुट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +81 यहाँ आ गया। 64 + 81 हमारे पास 145 होता है। ऊपर वाली वैल्यूज वैसी आती जा रही हैं एज इट इज। 8 - 9 आयोटा, तो 8 के ओवर में भी 145 डिवाइड कर रहा है और 9 के ओवर में भी 145 डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे और आयोटा वाली वैल्यू को अलग से लिख लेंगे। तो जो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या आया, -8 - 9 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, 8/145 - 9/145 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसका, इफ z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। उसने वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, उसके बहुत सारे आगे पार्ट हैं, तो जैसे जैसे हमें कंडीशन बताता जाएगा हमने वैसे उसके लिहाज से इसको सोल्व करता जाना है। अब z1 की वैल्यू ये थी, z2 की वैल्यू ये थी। पहला पार्ट था वो प्लस माइनस का था, वो आपको आता होगा। दूसरा पार्ट में देखें कह रहा है z1 × z2, जो भी आंसर है उसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट × z2 का कॉन्जुगेट। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिखते हैं, उसमें पहले हमने क्या फाइंड करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा, 4 × 3 = 12 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -12 हो गया, +9 आयोटा +8 आयोटा, हमारे पास 17 आयोटा हो गया। अब 12 में से 6 गए तो हमारे पास 6 बचता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, तो -6 + 17 आयोटा हमारे पास z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया। अब इसका हमने क्या फाइंड करना था, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना था। कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो मतलब इसके बाद 12 आ जाएगी, 12 हटाएंगे तो जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो +17 आयोटा था तो यहाँ क्या हो गया, -17 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड हम देखते हैं, राइट हैंड साइड में था z1 का पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना था, फिर z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करके इन दोनों का जो आंसर आएंगे उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना था। z1 की वैल्यू थी 3 + 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू थी, इसका साइन चेंज हो गया, 3 - 4 आयोटा। z2 की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट फाइंड हुआ तो 2 - 3 आयोटा हो गया। अब इन दोनों का जो आंसर है उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 2 = 6, 3 आगे 3 × 3 = 9, साथ माइनस है तो माइनस, 4 × 2 = 8, माइनस था तो साथ माइनस आ गया, 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। 9 और 8 हमारे पास 17 आयोटा हो गया। अब 12 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, -17 आयोटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें -6 - 17 आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर देखें -6 - 17 आयोटा। तो दोनों साइड आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 3 देखें, वो कह रहा है z1 / z2, इनका आंसर फाइंड करके इनकी कॉन्जुगेट निकालें, इज इक्वल टू z1 की बार का आंसर फाइंड करें, z2 की बार का आंसर फाइंड करें, फिर इन्हें डिवाइड करें तो हमें बताएं इसका आंसर इक्वल आता है या नहीं। z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं
अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, पहले हम z1 और z2 को डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड किया तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 - 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये a + b a - b तो a² - b² हो गया। अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, अयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ -8 -9 और +8, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। 9 में से 8 गए तो 1 बचा हमारे पास। यहाँ अयोटा किसके की जगह हम -1 पुट करें तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा। अब 12 + 6 हमारे पास देखेंगे क्या होता है 18 और माइनस अयोटा आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा का स्क्वायर आया तो अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो वो हो जाएगा माइनस माइनस +9 हो जाएगा। 4 + 9 हमारे पास होता है 13, तो 18 माइनस अयोटा ओवर 13 आ गया। 13 18 के ओवर में अलग से डिवाइड हो रहा है और माइनस अयोटा के ओवर में अलग से डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों को सेपरेट लिख लेंगे। तो ये हमारा z1 ओवर z2 को डिवाइड करके आंसर फाइंड हो गया। अब इसका हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो भी अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है। तो उसका साइन अगर हमने बाहर लगा के साइन चेंज किया तो वो माइनस की थी तो वो प्लस का हो गया। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। राइट हैंड साइड देखें तो हमने उसमें क्या करना है, पहले z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर z2 का। z1 की वैल्यू थी 3 + 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 4 अयोटा। z2 की वैल्यू थी 2 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 अयोटा। अब इसका क्या फाइंड करना है, इन दोनों के आंसर को डिवाइड करके हम बताना है कि आंसर सेम आते हैं नहीं। दोनों के आंसर को हमने डिवाइड किया तो 2 - 3 अयोटा था, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे होगा 2 + 3 अयोटा से। जब हम मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली वैल्यू वही स्क्वायर बनती है a - b a + b का, और ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और अयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे a² - b² हो गया। अब यहाँ देखिए +9 - 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस था तो प्लस आ गया। -12 था तो अयोटा के स्क्वायर की जगह हमने यहाँ -1 पुट किया तो माइनस माइनस +12 हो गया। अभी 6 + अयोटा +12 वैसे ही, नीचे 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और +9 = 13, 6 + 12 = 18 प्लस अयोटा, 18 प्लस अयोटा ओवर 13 आ गया। तो हम 18 के अलग से डिवाइड कर लेंगे 13 के साथ और 1/13 को अलग से। 1/13 कैसे आया, क्योंकि अयोटा के साथ 1 तो है ना, तो हम 1/13 लिख देंगे और साथ अयोटा लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें हमारे पास आया था 18/13 प्लस 1/13 अयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका पार्ट नंबर हम 4 देखते हैं। वो कहता है z1 की वैल्यू जो है उसका मॉड्यूल फाइंड करो, फिर किसका वो किसके इक्वल होना चाहिए, -z1 की वैल्यू का बार लेके फिर उसका मॉड्यूल फाइंड करें, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। कैसे होगी, पहले हम z1 की वैल्यू थी 3 + 4 अयोटा, उसका मॉड्यूल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, पहली वैल्यू हमारे पास x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की होती है। तो फार्मूला था हमारे पास x² + y², ये हमारे पास उसका फार्मूला था मॉड्यूल फाइंड करने के लिए। तो हमने किया जब, तो पहली वैल्यू हमारे पास x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो x² + y², अयोटा साथ नहीं आएगा तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 + 16 ये हो गया 25, अंडर रूट 7 है तो वैसे आएगा, तो 25 इसका स्क्वायर होता था हमारे पास 5 का होता है। तो z1 जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो 5 आ गया। राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा है, z1 की वैल्यू है, उसका पहले क्या फाइंड करना है, हमने उसका बार फाइंड कर लेते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो बीच वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने साइन चेंज कर दिया, 3 - 4 अयोटा हो गया। फिर उसने क्या कहा है कि माइनस से भी मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू को, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास +3 था तो -3 हो गया, माइनस था तो माइनस माइनस +4 अयोटा हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मॉड्यूल फाइंड करना है, -3 + 4 अयोटा का। तो ये वैल्यू x की होगी -3 और ये वैल्यू y की होगी, तो x² + y², तो 3 का -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 9 + 16 हमारे पास 25 हो गया। तो √25 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 5 का, तो इसका भी आंसर 5 आया, इसका भी आंसर 5 आया। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसका z1 की वैल्यू दे दी, z2 की वैल्यू दे दी, फाइंड क्या करना है z1 ओवर z2, मतलब वैल्यू चेंज होती रहेंगी, बाकी मेथड वही जो हम पीछे करते आ रहे हैं। डिवाइड करेंगे दोनों को, इनको हम सिंपलीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का जो साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, a² - b² हो गया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। अब 12 में से 10 गए हमारे पास तो 2 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस आ गया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आया। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस हमारे पास
4 1 जा 4 हो गया, 9 + 4 हो गया। तो ऊपर देखें 15 + 8 हमारे पास 23 हो गया, प्लस 2 आयोटा ओवर 9 + 4 13। तो 23 के नीचे 13 अलग से डिवाइड हो रहा है, 2 के नीचे अलग से डिवाइड हो रहा है, तो हमने इनको अलग से लिख लिया। ये हमारे सिंपल इसका आंसर आ गया। अगला इसका पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसका मॉड्यूल फाइंड करें। पहले हम Z1 की वैल्यू लिख ली, Z2 की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, 5 2 10, 4 3 12, 4 2 8, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। प्लस 10 और प्लस 12 क्या हो गया, 12 और 10 22 होता है हमारे पास। प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 1 8। अब 15 में से 8 गए तो 7 बचता है, और प्लस 22 आयोटा आ गया। अब ये हम अब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आया। अब इस आंसर का हमने क्या फाइंड करना है, मॉड्यूल फाइंड करना है। मतलब इसका हमने x की वैल्यू ये 7 आ जाएगी और y की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो हमने इसका फार्मूला लगा देना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का। तो x स्क्वायर हमारे पास x 7 था तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस y हमारे पास 22 था उसका स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 22 का स्क्वायर 484 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 533। ये किसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये हम क्वेश्चन नंबर पीछे भी करके आ चुके हैं। तो हम देखें z की वैल्यू दे दी है 2 + 7 बेटा, और उसके ऊपर पावर क्या दे दी है, -1 इनवर्स में। तो इनवर्स में मतलब -1 है तो ये हमें पता है ओवर में ले जाएंगे, जब भी पावर माइनस में तो ओवर में ले जाके वो पावर प्लस में हो जाती है। आप यहाँ +1 लिखें ना लिखें तो आपकी मर्जी है। अब ओवर में चला गया बेटा तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे वाली साइन वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 - 7 बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज नीचे a + b a - b, उसका a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास, माइनस वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 और बेटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 49 हमारे पास 53 होता है। 2 के नीचे 53 अलग से डिवाइड हो रहा है और 7 के नीचे अलग से डिवाइड हो रहा है। यहाँ -7 आएगा साथ, क्योंकि ये 7 के साथ माइनस है। अब रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। तो हमने उसने एक सवाल में पूछा था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है कि हमने आपको इक्वेशन दे दी है 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पीछे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, वहाँ ये दो वैल्यू हम यहाँ दी होती थी तो यहाँ लिखा होता था a + b आयोटा। मतलब जो भी पहली वैल्यू होगी वो हमारे a की वैल्यू होगी और दूसरी हमारी जो वैल्यू होगी इमेजिनरी पार्ट वो b की आयोटा, क्योंकि इसके साथ आयोटा आता था। यहाँ उन्होंने इक्वेशन थोड़ी चेंज कर दी है कि ये दोनों पार्ट अलग कर दिया और ये बीच में इसको मिक्सअप कर दिया। तो हम क्या करेंगे इसको पहले, अब ये देखें 3 - 4 आयोटा ये हमारी इक्वेशन थी, उसको हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a + b आयोटा की। यहाँ देखें तो हमने a + b आयोटा को इधर ही रखेंगे, 3 - 4 आयोटा की दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1 + 0 आयोटा था तो यहाँ 1 कैसे आया, तो 0 आयोटा मतलब कुछ भी वैल्यू इसकी नहीं है तो हम 1 ही लिख देंगे। 1/3 - 4 आयोटा डिवाइड हो गया। अब जब ये डिवाइड में आ गया तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इस नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज रहेगी, नीचे a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो -16 होगा तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 आ जाएगा। 9 + 16 हमारे पास 25 होता है, 3 + 4 आयोटा। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है यहाँ से, ये भी a + b आयोटा के इक्वल है और ये भी a + b आयोटा के इक्वल है। अब 3 के नीचे हम 25 को अलग से डिवाइड कर लें और यहाँ 4 के नीचे 4 आयोटा के नीचे 25 को अलग से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो पहली वैल्यू है हमारी जो आयोटा के बगैर है वो a की वैल्यू है, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारी b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आई 3/25 और b आयोटा की वैल्यू जो इसके साथ आयोटा है वो 4/25। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू हमने फाइंड करके बता दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है सोल्व द इक्वेशन फ्रॉम x एंड y आयोटा, मतलब x और y की आपने वैल्यूज फाइंड करके बतानी है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन दे दिया उसने। इसको पहले हमने देखें, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन आती है या नहीं। तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x वैसे ही आ गया, -3 को जब y से करेंगे तो 3y आयोटा था, साथ आयोटा आ गया। -2 को जब x से करेंगे तो -2x आयोटा, प्लस माइनस -2 को जब y से करेंगे तो 2y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। फिर 2 को जब 2 से करेंगे तो 2 2 4 और साथ क्या था y आयोटा था तो y आयोटा आ गया, प्लस 2 आयोटा -1 ये हमारे पास एज इट इज रहा। अगले में देखें ये आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -2y -1 पुट करें तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है और 2y बच गया देखो यहाँ। तो इस ये बाकी सारा हमने वैसे ही लिख दिया। अब आगे देखें
टू आयोटा -1, इसको एज इट इज इधर रहने देंगे। जो बाकी वैल्यू थी -2 +2x था, तो इसको हम उधर ले जाके -2x हो गया। -4y था, तो उधर जाके क्या हो गया, +4y होगा। ये हम इधर क्यों लेके आए, क्योंकि ये हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट देखते हैं होते हैं या नहीं। 3x में से 2x गए तो हमारे पास x बचा, यहाँ 3y + 4y दोनों के साथ अयोटा, तो हमारे पास 7 अयोटा हो गया। -2x अयोटा वैसे ही और 2y भी वैसे ही, = 2 अयोटा -1। अब देखें जिसके साथ अयोटा नहीं है हम उनको अलग लिख लेते हैं, और जिनके साथ अयोटा है उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो x + 2y के साथ अयोटा नहीं था, तो हमारा ये रियल पार्ट बन गया। और इन दोनों के साथ अयोटा था 7y - 2x, इन दोनों के साथ अयोटा था, तो अयोटा हमने कॉमन लिख लिया। अब जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के, -1 के। तो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 अयोटा, क्योंकि ये भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है और वो भी, ये तो दोनों आपस में इक्वल करेंगे। कंपेयर किया तो हमने x + 2y = -1 हो गया, 7y - 2x = 2 हो गया। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब इसमें से हमारे पास कोई वाज़ेह तौर पर किसी की वैल्यू नहीं निकल रही, ना x की निकल रही है ना y की निकल रही है। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। +2y था, उधर जाके क्या हो गया, -1 - 2y हो गया। तो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी 7y - 2x = 2। तो x की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 - 2y। तो x की जगह वैल्यू पुट की -1 - 2y। तो अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4 बाय 7 आ गया, = 2। अब 7y + 4y हमारे पास 11y हो गया। 2 इधर पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो 2 में से 2 गए तो 0 बचा। अब यहाँ 11 मल्टीप्लाई था, जो 0 के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये भी आंसर हमारे पास 0 दे देगा। अब आगे देखें, यही जो वैल्यू आई है y की, y = 0। अब इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, x = -1 - 2y। y की वैल्यू यहाँ है, तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, 0। जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1। y की वैल्यू हमारे पास 0 फाइंड हुई और x की वैल्यू -1 फाइंड हुई। तो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट होगी। इसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए।